हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। यानी जो पिछले बार एग्जाम हो चुका है उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ और पूरी एनालिसिस के साथ लेकर के आया हूँ। कहीं ना कहीं जो 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो हेल्पफुल हो जाएगा। यानी एग्जाम देने जाने से पहले एक बार आप क्या करें कि इसको जरूर देख करके जाएं, क्योंकि इसका सही एनालिसिस आप तक पहुंचेगा और जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर मैं जो ले करके आया हूँ आपके लिए अफेक्टिव साबित हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्या कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कब? जब आपको पसंद आए ये वीडियो तब। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी बायोलॉजी का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 देख चुके हैं। आज हम लोग सेट 4 लेकर के आए हैं, यानी लेक्चर नंबर जो है ये 4 है हमारा क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ओपेरॉन मॉडल। क्या ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? यानी जीन का संश्लेषण को प्रदर्शित करता है या जीन का एक्सप्रेशन को संश्लेषण करता है या जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है या जीन का फंक्शन। तो जो ओपेरॉन मॉडल है वो किसको, जीन का रेगुलेशन करता है। क्या करता है? ये जीन का रेगुलेशन करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102, यानी 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का पुष्पासन खाया जाता है या सेब का पुष्पासन खाया जाता है या नारंगी का पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेब का खाया जाता है प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? यानी जो हमारा ऑप्शन दिया गया है टीएमबी इसका आनुवांशिक पदार्थ है या बैक्टीरियोफाज का आनुवांशिक पदार्थ है या ए और बी दोनों। तो डीएनए जो होता है वो किसका है, बैक्टीरियोफाज का आनुवांशिक पदार्थ है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इस क्वेश्चन का ट्रू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग 104। देखिए 104 क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है या बहुदिशीय होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो आहार श्रृंखला का प्रवाह होता है वो प्यारे बच्चों वो कैसे होता है, तो एक दिशीय होता है। कैसे होता है? एक दिशीय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105। देखिए 105 क्या है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो जैविक खाद नहीं है, कौन नहीं है जैविक खाद? तो जैविक खाद कौन नहीं है, बैसिलस थुरिएंजिएसिस। पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आ गया था। यानी बैसिलस
थुरियनजिएसिस जो है वो हमारा जैविक खाद नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 106। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, यानी क्षय रोग किससे फैलता है, तो क्षय रोग वायु के द्वारा फैलता है, यानी कि हवा के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो ये उत्पादक का भी निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। ये जीव का भी निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। और ये माध्यम का भी निर्माण करता है, यानी जैव रिएक्टर जो होता है वो इनमें से सभी का निर्माण करता है, यानी उत्पादक, यानी कोई प्रोडक्ट को बनाता है। यानी अब जीव की बात कर रहा तो कोई कोशिका होगा ना, तो कोशिका होगा यानी वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, जीव हो जाएगा। अब माध्यम की, यानी जब ये जैव रिएक्टर होता है तो वहां पे कोई मीडियम रहता है ना, तो वो माध्यम भी हो जाएगा, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, किस फसल में बीज चोल खाया जाता है, तो किस फसल का बीज चोल खाया जाता है, तो लीची का बीज चोल खाया जाता है। किसका, लीची का क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SO, मिसप्रिंट हो गया है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक कौन है, शैवाल है, लाइकेन है, कवक है, या इनमें से सभी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण का सूचक है वो हमारा लाइकेन होता है। कौन होता है, लाइकेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 110 क्या है, शहद का निर्माण कौन करती है, नर मधुमक्खी करती है, नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग ऑप्शन है। रानी मधुमक्खी करती है, नहीं, बिल्कुल गलत। कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, यानी शहद का निर्माण कौन करती है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी जो होती है वो किसका निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, तो मुर्गियों में हैजा होता है, अस्मच होता है, ए और बी दोनों होता है। तो देखिए बच्चों, और रानीखेत होता है, तो हैजा जो होता है वो भी मुर्गियों में होता है, और अस्मट जो होता है वो नहीं होता है, और ए और बी, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी रानीखेत जो होता है वो किसमें होता है, रानीखेत मुर्गियों में होता है। किसमें होता है, मुर्गियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इडली एवं डोसा। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। इडली खाते हो ना आप लोग, डोसा खाते हो ना, जाते हो बढ़िया वाला रेस्टोरेंट में, बोलते भाई थोड़ा एक डोसा लगा देना, यानी एक डोसा लगा देना, यानी जो डोसा में जो आटे का इस्तेमाल किया जाता है वो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा उसको क्या किया जाता है, गलाया जाता है। तो किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113, देखिए क्या है क्वेश्चन, एगारोज किससे प्राप्त होता है। एगारोज किससे प्राप्त होता है, मक्का से प्राप्त होता है, या समुद्री घास से प्राप्त होता है, या साइकस से प्राप्त होता है। तो एगारोज जो है वो किससे प्राप्त होता है, समुद्री घास से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो बताए थे कि ऑपेरॉन मॉडल जो है वो जैकब, किसने, जैकब
एंड किसने? मोनोड ने, जैकब और मोनोड ने प्रस्तावित किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है बच्चों, वो क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जैकब तथा मोनाड लिखा है, यानी कि मोनोड, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 115 यानी 115 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है और चिंपैंजी में भी होता है। यानी कि ऋतुस्राव चक्र जो है वो तीनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ये अलग अलग हो गया है, साथ में रहेगा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? यानी कि द्विखंडन विधि के द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है, या पैरामीशियम में होता है, या ए और बी दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन विधि के द्वारा जन्म जो होता है वो अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117। देखिए क्या है? डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? देखिए पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 32%। कितना? 32% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 विडाल परीक्षण, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण मलेरिया के लिए किया जाता है, या टाइफाइड के लिए किया जाता है, या एड्स के लिए किया जाता है, या कैंसर के लिए किया जाता है? तो जो हमारा विडाल परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका पे आक्रमण करता है, या टी कोशिका पे आक्रमण करता है, या इपिथेलियल कोशिका पे आक्रमण करता है, या टी हेल्पर कोशिका पे आक्रमण करता है? तो जो HIV होता है वो टी हेल्पर कोशिका पे क्या करता है? आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पे आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति रक्षा अनुक्रिया होती है, यानी ये नहीं हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति रक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनका प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है उसे एंटीजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एंटीजेन। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एलर्जी के कारण, किसके कारण? एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? तो एलर्जी के कारण निकलने वाले जो रसायन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? हिस्टामिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिस्टामिन कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। देखिए ये क्या है? निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। तो कौन नर युग्मक से संयोग करके क्या बना लेता है? भ्रूणपोष। निस्तकांड या एंटी
पोडल्स या सहायक कोशिका नहीं, द्वितीयक केंद्रक। कौन? द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है। एक जीन जो जोड़ा होता है वो दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को क्या करता है? दबा देता है। क्या करता है? दबा देता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग कहते हैं एपिस एस्टेटिस। क्या कहते हैं इसको? एपिस एस्टेटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 124। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैसेंजर आरएनए कोडॉन से बंधता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो मैसेंजर आरएनए कोडॉन से बंधता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एंटीकोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 125। 125 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? वुच रेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसका समूह क्या कहलाता है? फाइलेरिया रोग बोले तो क्या, यानी हाथी पांव रोग जो होता है, यानी पैर हाथ क्या हो जाता है? पूरा एकदम भद्दा हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? हेलमिंथस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? हेलमिंथस कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलमिंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 126। 126 देखिए ये क्वेश्चन क्या है? अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? यानी ज्यादा दारू पियोगे, ज्यादा शराब पियोगे तो उससे हमारा कौन सा जो अंग होता है ना वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो कौन खराब होता है प्यारे बच्चों? तो वो लीवर खराब होता है। कौन खराब होता है? लीवर। यानी क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद कौन है? प्रभाविता का नियम, या युग्मक की शुद्धता का नियम, या सहलग्नता, या स्वतंत्र अपव्यूहन। तो जो लिंकेज होता है ना, क्या लिंकेज, ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो इसके नियम का क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 128। ये क्या है? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यानी यौन संबंधों के कारण फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? तो टाइफाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैजा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? मलेरिया है? बिल्कुल नहीं। तो सिफिलिस? बिल्कुल सही बात है। यानी सिफिलिस जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसटीडी कहते हैं, यानी यौन संचारित रोग कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? यानी विषाणु के कारण कौन सा बीमारी जो है वो फैलता नहीं है? तो मम्प्स नहीं, ये वायरस के कारण फैलता है। इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरस के कारण फैलता है। ठीक है ना? डिप्थेरिया, ये जो होता है ना वो किसके कारण फैलता है? तो ये विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? ये विषाणु के कारण फैलता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? यानी पशुपालन में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए, मधुमक्खी पालन, बिल्कुल ये पशुपालन में शामिल होता है। कुक्कुट पालन, बिल्कुल ये पशुपालन में शामिल होता है। मत्स्यिकी, यह भी पशुपालन में शामिल होता है। कार्बनिक खेती, अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, जानवर को पाल रहे हैं, समझे? तो जानवर को पाल रहे हैं तो थोड़ी ना उसमें खेती आप कीजिएगा। तो भाई क्या होता है कि ये जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पशुपालन में किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो कार्बनिक खेती को पशुपालन में शामिल नहीं किया जाता है, उसको कृषि में शामिल किया जाता है, यानी एग्रीकल्चर में शामिल किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 131, यानी निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? यानी माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है? लुईस पास्चर का, पास्चर लिखा गया है, पास्चर हो जाएगा, लुई पास्चर का, जेडी वाटसन का, स्टेफन हेल्स का, या रॉबर्ट कॉक का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? एमआरएनए में, क्या एमआरएनए में, या टीआरएनए में, क्या टीआरएनए में। नेक्स्ट क्या है हमारा? आरआरएनए में, इसमें आरआरएनए में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एंटीकोडॉन्स होता है वो किसमें पाया जाता है? तो ये टीआरएनए में पाया जाता है, यानी ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133, देखिए ये क्या है? मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने कौन सा नियम का प्रतिपादन किया है? सहलग्नता का नियम? नहीं, बिल्कुल नहीं। आनुवांशिकता का नियम? बिल्कुल सही बात है, नहीं। मेंडल साहब ने ही तो बताए हैं, क्या बताए भाई? ठीक है ना, कि हम लोगों का जो पैतृक गुण होता है वो क्या होता है, हम लोगों में क्या होता है, संचरित करता है। आप लोग ना कुछ गाना वाना सुने होंगे, एक गाना है शायद कृष्ण भगवान पे है, ठीक है ना? तो उसमें क्या है, कृष्ण भगवान जी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है ना? तो ये आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो मेंडल साहब ने किया है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 134, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहा जाता है, या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है, या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है? तो पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? युग्मकों के शुद्धता का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मकों के शुद्धता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो नई प्रजाति का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? तो वो उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है, यानी कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एकीडना क्या है? एकीडना क्या है? तो एकीडना जो है एक योजक कड़ी है। एकीडना क्या है? योजक कड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोडो है, यानी डोडो क्या है? तो डोडो जो है ना एक पक्षी है। क्या है? एक पक्षी है, यानी कि क्या है? ये विलुप्त प्रजाति है। क्या है? ये विलुप्त प्रजाति है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु द्विगुणित होता है? नहीं। भ्रूणपोष बिल्कुल नहीं। युग्मनज यानी जाइगोट जो होता है, क्या प्यारे बच्चों, जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? द्विगुणित संरचना होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ट्रू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन, पौध लिखा गया है, पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधा। निम्नलिखित में से कौन पौधा जलोदभिद है? क्या है? जलोदभिद है। यानी जल में उगता है तो वो कौन उगता है? सिंघाड़ा। कौन? सिंघाड़ा। यानी सिंघाड़ा जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? जल में उगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जलोदभिद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्तोली कोशिकाएं पाई जाती है, यानी सर्तोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है, या यकृत में पाई जाती है? तो जो सर्तोली कोशिका होती है वो कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है प्यारे बच्चों? 46 होता है। कितना होता है? 46। यानी 46 कैसे होता है? तो ये होता है 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना? 44 प्लस एक्स वाई। यानी मादा में क्या होता है? तो मादा में क्या हो जाता है? 44 प्लस एक्स एक्स। आपको पता है ये जो 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ना, यही क्या करता है? हमारे लिंग को निर्धारण में क्या करता है? अपनी भूमिका निभाता है। यानी किसी को सिर्फ लड़का हो रहा है या सिर्फ लड़की हो रही है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? लड़का है। यानी लड़की की उसमें कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 142 नंबर क्वेश्चन क्या है? गैंडा अभयारण्य किस राज्य में पाया जाता है? असम में अवस्थित है ये, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, या बिहार में? तो गैंडा अभयारण्य जो है ना वो कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। कौन? गैंडा अभयारण्य। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 142। तो प्यारे बच्चों आप क्या करो, इस वीडियो को ना जितना ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जो बैठने वाले हैं 2024 के एग्जाम में, उस बच्चों का भी क्या हो जाए? ये वीडियो उसके लिए भी उपयोगी है, यानी उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि आगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना उनको भी क्या हो जाए? ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार आपको देख कर जाने की जरूरत है। एग्जाम से पहले इसको एक बार देख करके जाइएगा। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि सारे प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक कलेक्शन है, और कहीं ना कहीं जो 2024 में भी क्वेश्चन आने वाला है ना, इसी से देगा। आगे पीछे करके आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है ना? उसी प्रकार से इस समय भी क्या करेगा? क्वेश्चन रिपीट करेगा, बिल्कुल रिपीट करेगा। आप इसको क्या कीजिए? अच्छे तरीके से क्या कीजिए? पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में होता है, यानी बायोगैस में क्या मौजूद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, या हाइड्रोजन मौजूद होता है, या CH4 मीथेन मौजूद होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, मीथेन भी होता है, तीनों होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लेकिन इसी में ना क्या करता है? क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो प्यारे बच्चों वहां पे जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा मीथेन, CH4। यानी बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है, लेकिन पाया तो सभी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है?
यानी क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस अवस्था में होता है, तो आपको डायरेक्ट लिखवाए थे नोट पॉइंट में कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैक्टिन की अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? पैक्टिन की अवस्था में होता है। देखिए लैक्टो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो लैक्टोटिन नहीं, साइटोकाइनेसिस नहीं, बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, यानी पैकेटिन की अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 145, पीसीआर से किसकी जांच होती है, तो पीसीआर से क्या होता है, एचआईवी का जांच होता है। किसका जांच होता है? एचआईवी का जांच होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं, यानी इस गुण को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, या इस गुण को सोमा क्लोनल कहते हैं, या इस गुण को टोटिपोटेंसी कहते हैं, यानी इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आवृत बीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है, तो क्या होता है, एन होता है? नहीं। 2n होता है? बिल्कुल नहीं। क्या होता है? 3n होता है। क्या होता है? 3n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है, यानी जिसमें सिर्फ एक ही संतति भाग लेता है, यानी जिसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 149। देखिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। देखिए पूछ दिया मानव युग्मकों में, तो युग्मक का मतलब ही होता है क्या, जोड़ा। तो पहले ही पूछ दिया है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है? 23, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंडोन्यूक्लियस? हाँ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस होता है, यानी कि आज जो हम लोग टारगेट लेकर के आए थे 50 क्वेश्चन का, वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, पूरा हो गया। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और बोलिए वो क्या करे, इस चैनल को क्या कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों, ताकि एग्जाम में आपके लिए ये वीडियो क्या हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ।